तो दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार और उस मिशन बिहार को लेकर आज की ये दो रैलियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, तो दरअसल इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहली रैली गया में है और गया में प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए मगध की 4 सीटों पर कोशिश ये होगी कि बीजेपी मजबूत पकड़ बना पाए और पूर्णिया की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, इस रैली की कोशिश ये है कि सीमांचल की वो 4 सीटें, जिन 4 सीटों पर बीजेपी अपनी मजबूती को और भी ज्यादा मजबूत कर सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार के चलते आज ये दो रैलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर हमारी नजरें भी रहेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों रैलियों को लेकर क्या बोलने वाले हैं। गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में असर होगा गया की रैली का, जबकि पूर्णिया की रैली का अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर पर असर होगा, जो सीमांचल के इलाके हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। और यही वजह है कि ये दो रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के मिशन बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भी बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जो आज जमीन पर नजर आएंगे, जनता के बीच नजर आएंगे और बीजेपी के मिशन 400 प्लस को लेकर मजबूती प्रदान करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। जम्मू में अमित शाह जुगल किशोर शर्मा की जीत के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में अनिल बलूनी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा सीट पर शाह जीत के लिए रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार की कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज नगीना, कैराना और सहारनपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज राजस्थान के अलवर में एनडीए उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी और नगीना, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात जब लोकसभा चुनाव की हो तो आम आदमी पार्टी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी 200 संकल्प सभाएं करने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 200 संकल्प सभा बैठकें करेंगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के मकसद से ये संकल्प बैठकें करेंगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल हो चुका है और उसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी 200 संकल्प सभा बैठकें करेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड के खिलाफ समर्थन बढ़ाने के लिए आप द्वारा शुरू किए गए जेल का जवाब वोट से अभियान का पहला चरण 25 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं आप नेताओं ने दावा किया कि घर घर चल रहे जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत 3 लाख परिवारों में से अधिकांश ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ जेल में किया गया व्यवहार गलत था। वहीं अगले हफ्ते से केजरीवाल जेल में मंत्रियों के साथ उनकी विभागों के कामों की समीक्षा बैठक करेंगे, यानी जेल से सरकार चलाने की पूरी तैयारी है। कल ही पंजाब सीएम भगवंत मान ने जेल में केजरीवाल से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात हिमाचल प्रदेश के रण की करेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के रण में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन कांगड़ा में जनता का मूड क्या है? कांगड़ा की जनता आखिर किसे इस बार अपना सांसद चुनने वाली है? रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत बारीकी से बताएंगे। लोकसभा चुनाव के तहत अपनी खास पेशकश को लेकर आज हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, जिसका पुराना नाम है नगरकोट। पिछले 9 चुनावों में 7 बार यहां से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। पिछले 3 बार से भी लगातार बीजेपी का प्रत्याशी ही जीत रहा है। किशन कपूर पिछली बार जीते थे बीजेपी के प्रत्याशी और इस बार हालांकि प्रत्याशी को बदल दिया गया है। इस बार किशन कपूर की जगह राजीव भारद्वाज को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आशा कुमारी या फिर पिछले बार की तरह ही विजय काजल को रिपीट किया जा सकता है।
कांगड़ा में बीजेपी का तिलिस्म जारी रहेगा या फिर टूट जाएगा, ये आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है, उमंग है और एक उम्मीद भी। उम्मीद मुश्किलें खत्म होने की, उम्मीदें गरीबी से निजात दिलाने की और उम्मीदें देश को शिखर तक पहुंचाने की, और इसकी गारंटी बीजेपी दे रही है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की शुरू हो जाती है। देश अब पटने वाला नहीं, देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है। नेशनल क्रश तो कई हो सकते हैं, नेशनल ट्रस्ट मोदी की गारंटी के कारण है, मोदी जी पर। 40 दिन के ऊपर भी ये चुनाव होने वाले हैं। 40 दिन लग रहे हैं इन चुनाव करने के लिए। 2004 में 20 दिन के अंदर ये सारे चुनाव हो गए थे। हम ईवीएम में गए, डिजिटल इंडिया बन गया, पर चुनाव का समय डबल हो गया। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस चुनाव के वक्त को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए कांगड़ा में इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मतलब राजीव भारद्वाज को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। राजीव भारद्वाज शांता कुमार के भी करीबी रहे हैं। राजीव भारद्वाज ने 1989 में बीजेपी ज्वाइन की थी। तीसरी बार राजीव बीजेपी के उपाध्यक्ष बने हैं। राजीव धूमल सरकार के दौरान एचआरटीसी के उपाध्यक्ष भी रहे। नहीं, बीजेपी को तो मैं प्रेफरेंस नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है, ये सारा उसी को जाएगा, मतलब मोदी के नाम पर जाएगा। वही लीड अगर उसको जाता है बीजेपी को तो उसको जाएगा। कांगड़ा में तो बीजेपी पक्का। अभी तो बीजेपी तो जीतेगी। चुनावों में तो बस मजा आने वाला है। फिलहाल तो मेरे को लगता है बीजेपी को मजा आएगा। मेरे ख्याल से बीजेपी ही आएगी। कांगड़ा में तो काफी साफ है, पिछले कई चुनावों से पवन काजल जी जीत रहे हैं, तो इस बार भी उन्हीं का ही लग रहा है, वही जीतेंगे। और हाँ, बीजेपी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की एक भी सीट पर ब्राह्मण नेता नहीं उतारा था। तब बीजेपी 17 में से 11 सीटों पर हार गई थी, लेकिन इस बार कांगड़ा सीट पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। वैसे कांगड़ा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और 1 जून को कांगड़ा में मतदान है। हालांकि पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, जिसका पुराना नाम है नगरकोट, मान्यताओं के मुताबिक महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद सुशर्मा चंद ने इस नगर को यहाँ पर बसाया था। 2019 की बात करते हैं तो यहाँ से किशन कपूर बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्हें जीत हासिल मिली, जबकि जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के, वो करीब 5 लाख वोट पीछे रह गए, पवन काजल। इस बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। सबसे आगे फिलहाल आशा कुमारी का नाम बताया जा रहा है। देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो क्या बीजेपी अपना विजय अभियान इस साल भी जारी रखती है या फिर कांग्रेस उस विजय रथ को रोक पाने में कामयाब होती है।